नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार की युवा का बर्बादी का जो संदेश दे रहा हूं उसे कृपया 5 मिनट टाइम देकर सुनिएगा। बहुत न्यूज़ वाले, बहुत मीडिया वाले ने बहुत न्यूज़ दिखाया, लेकिन मैं आज तक वीडियो नहीं बना रहा था इसके प्रति कि चलो भाई ऐसा होते हैं। लेकिन हमें तो तब आंख से आंसू आ गया कि जब एक पढ़ने वाला युवा का इस देश में इज्जत नहीं है, इस राज्य में इज्जत नहीं है, तो भाई अगर एक शिक्षक की इज्जत नहीं है, एक विद्यार्थी का इज्जत नहीं है, एक युवा की इज्जत नहीं है, एक गरीब की इज्जत नहीं है, तो भाई किस तरह का कहें कि मेरा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और वैसे राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ना कोई इंडस्ट्री है और ना कोई बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ लोग के पास अधिक मात्रा में खेती है। तो भाई अपना जीवन व्यापन करने का यहाँ के पास दो ही उपाय है, या तो कहीं किसी अदर राज्य में जा करके बच्चा मेहनत करे, लोहा उठाए, कोयला उठाए, इस तरह से हार्डवर्क करे, अपना जीवन चलाए, या दूसरी उपाय है बच्चा मेहनत करके पढ़े और एक सरकारी नौकरी ले। लेकिन वहां भी हमें तरस इस बात की आती है कि जब पटना में बीपीएससी 17वीं का आंदोलन चल रहा है, मामला क्या है कि आप लोग तो जानते भी होंगे, इससे बहुत पहले ही 8-10 दिन से प्रीवियस 10 से 12 ऐसा मानिए कि 10 से 12 दिन से पहले से वीडियो बन रहा है कि हर न्यूज वाले केवल हर चीज को दिखा रहे हैं, लोग देख रहा है। मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के हर मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री भारत क्यों न, ये वीडियो पूरे विश्व में पहुंच चुका है मेरे भाई, ये पूरे विश्व में। और एक बात को यकीन मानिएगा, एक कृष्ण आएगा और बिहार में कुछ नया होने वाला है। मैं वीडियो बहुत एनालिसिस करके बना रहा हूं, मैं बात बोल रहा हूं जो वही सोचेगा जो एक आईएएस अधिकारी होगा। नॉर्मल इंसान की सोच की बात ये नहीं है, बहुत मैं अंदर की बात बता रहा हूं। सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, जरा मैं आप ही का नाम ले रहा हूं, समझिएगा। नीतीश कुमार जी, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपके लिए हर पहलू से मैं आपको अच्छा मानता हूं, हर तरह से किसी में आप दिक्कत नहीं है। आप सुशासन बाबू कहलाते हैं पर है नहीं, हमें दिखाई तब पड़ती है जब बच्चा बीपीएससी का परीक्षा लीक होता है। लीक कहां से होता है? पटना से लीक होता है। पटना में सेंटर था एक बापू हॉल, ऐसे ही कोई बापू परीक्षा सभागार ऐसे करके कुछ है, वहीं से एक क्वेश्चन लीक होता है। भाई सबसे पहले तो बात ये आता है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम जो कि बच्चा क्वालिफाई करके आता है, इसका पीटी और मेंस निकाल के आता है, तो बिहार के सबसे बड़े जो भी अधिकारी होते हैं, खास करके वीडियो सीओ जो भी विभाग में जाते हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे अच्छे पोस्ट होते हैं। वीडियो हो गया, सीईओ हो गया, एसडीओ हो गया, भाई इतने बड़े बड़े पोस्ट पर आदमी जाते हैं। और अगर इस जैसे पोस्ट पे अगर अनपढ़ लोग चल जाएंगे, और जाएंगे कौन है? या तो बहुत पढ़े लोग लिखे हुए लोग जाएंगे, या तो पैसे वाला के बेटे जाएंगे। भाई सबसे पहले तो प्रश्न मैं ये करता हूं, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, सुन लीजिएगा, आपकी लिए मेरी हिदायत है, मेरी हिदायत नहीं है, इस पूरे बिहार का युवा का हिदायत है। आपको जवाब देगा, युवा जवाब देगा। जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूं, गर्दनी बाग में जब बच्चा अभी जब कर रहा था प्रदर्शन, तो आपको तो लगा कि ठीक है, चलो बच्चा प्रदर्शन कर रहा है। भाई आग तो नहीं लगा रहा है, अपनी संपत्ति की बर्बाद नहीं कर रहा, रोड नहीं तोड़ रहा है, लाइट नहीं फोड़ रहा है, किसी तरह से सरकारी संपत्ति की वो हानि नहीं पहुंचा रहा है, और अपने हक के लिए लड़ रहा है आपसे। उनका कहना है तो परीक्षा जितना टाइट लो, किसी प्रकार का तुम परीक्षा लो, या पीटी हो या मेंस हो मेरे भाई, या पीटी लो या मेंस लो, कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी लेवल का आप एग्जाम लो, किसी भी स्तर से प्रश्न उठाओ, हम उस प्रश्न के लड़ने के लिए तैयार हैं। उस प्रश्न को मैं क्वालिफाई करूंगा तब ना मैं बीपीएससी के लिए अधिकारी बनूंगा। अब उसमें भी आप क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे बिहार में पूंजीपति लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या जो भी हो, या अच्छे अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन खरीद लेते हैं, और उनका तो फिगर है अपना बेटों का, अपना पुतों का, अपना दामाद का। अरे भाई क्वेश्चन आप खरीद रहे हो, क्वेश्चन जब खरीद रहे हो और आपके बेटे
क्या करेंगे भाई? 1 घंटा में पीटी का क्वेश्चन आया, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन दिया भाई आपको, तो आपके पास आंसर है। अब बड़े लोग हैं ना, अब बड़े लोग हैं तो बड़े लोग के पास तो आंसर नहीं आ जाता है। क्वेश्चन जब आ गया तो आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा। गूगल का जमाना है, बहुत तरह के आजकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, आजकल तो ज्ञान की तो कमी नहीं है। तो भाई क्वेश्चन जैसे ही आएगा, मैं चैलेंज करता हूं कि 100 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद अंडर 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर मैं पूरे प्रश्न का आंसर निकाल दूंगा भाई। आजकल ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है जो एक बार में पूरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है पीटी में, तो हर क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये सीधे जाएंगे बड़े लोग के बेटे, पुतो, दामाद, बेटी, बहू, सबको फिक्र है उनका। और जब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं मेरे राज्य के युवा, मैं आपकी भविष्य बनाना चाहता हूं। खाक बनाओगे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू आपको नाम से जाना जाता है। आप सुशासन नहीं है, आप कुशासन है, आप कुशासन है। आपको इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन में, दूर नहीं है वो दिन। आपको जिस तरह से लोग पे, जब बच्चा, एक बच्चा का जो मैं बात बता रहा हूं, शायद सोनू कुमार नाम है वो बच्चा, इसका जब गर्दनीबाग में हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, तो उसके आंदोलन के प्रति क्या हो गया भाई, उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा वो अपने घर का इकलौता पुत्र था, बहुत गरीबी से बेचारा जूझ रहा था। उसको सिर्फ इतना टॉर्चर किया गया, इस तरह से पीटा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रशासन आप भी सतर्क हो जाओ। अब प्रशासन इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे जनता पर, आपको इतनी पावर नहीं है बच्चों को मारने का। आपका ड्यूटी है, ड्यूटी कीजो, ड्यूटी करो, मारो मत बच्चा को। जिस दिन बच्चा को मारो ना, जिस दिन बच्चा का रूल हो जाएगा ना, तो आप जो प्रशासन का लाते हैं ना, वो सारा का सारा निराशासन हो जाएगा भाई। एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं, मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को ये चाहता हूँ कि एक्साइट कर रहा हूँ कि आप अति करो, आंदोलन सही तरीके से करो, उग्र मत करो या आतंक मत फैलाओ। मैं ऐसा, इस वीडियो का पर्पस ऐसा नहीं है। इस वीडियो के तरह से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे भारत को, कि देखो मेरे बिहार किस तरह से रो रहा है। ये बच्चा जब मर जाता है सोनू कुमार, तो खैर कहो मेरे विश्व नहीं, मेरे देश के एक ऐसे टीचर हैं जो उनका नाम भारत के हर नागरिक जानता है भाई, मिस्टर खान सर। ये टीचर नहीं है, एक टीचर नहीं है, एज ए गॉड है मेरा भाई, एज ए गॉड है, एक भगवान के रूप में है। और जब एनसीएल की बात आई थी बिहार पुलिस में, तो फिर उसका भी अधिकारी बोल रहा था कि हमें 2022 का एनसीएल चाहिए। अरे तेरा बाप का है राज, तेरा बाप का राज है, तुम जब चाहोगे जब कुछ कर दोगे। उस समय नोटिफिकेशन तुम दिया था कि हमको एनसीएल चाहिए 2022 का, नहीं चाहिए। अब तो जब तुम्हारा आउट ऑफ, जब सीटें नहीं मिल रही है, तुम झोल करोगे, एनसीएल खोल दोगे 22 का। अब बड़े बड़े अधिकारी के जो बेटे हैं उनको अंदर से सेटिंग करवा करके एनसीएल 22 का, 21 का, इस तरह का बनवा दोगे, काम आपका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। बस बड़े लोग घुसा दोगे, 10 लाख 5 लाख कमा लोगे भाई। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिहार में नहीं चलेगा। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा सो नहीं पढ़ेगा। और हम सम्राट चौधरी जी, मैं आपको सख्त हिदायत देता हूं, आप हैं उप मुख्यमंत्री, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, आप भी सुन लीजिएगा, ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, हमें गुजारिश है। आपको मैं सीधे खुले तौर पर बोल रहा हूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हमें सबूत दो ला करके हम तुरंत 2 दिन में एग्जाम करवा देंगे, ये तो बताइए सम्राट चौधरी जी, आपको सबूत किस तरह से चाहिए? जब सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि जब सबूत आप मांग रहे हैं, तो जितना ही जो आंदोलनकारी बच्चा है, उससे बड़ा सबूत आपको क्या हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं बिहार के युवा को? आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह शासन नहीं चलता है। और कहाँ गए तेजस्वी महाराज, युवा शक्ति को रोजगार देने वाले, बड़े बड़े वादा करने वाले? आज कहाँ है आप? आज कहाँ है आप युवा क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आज उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं? जन सुराग क्या भाई ड्रामा बना के रखा है तुम लोग?
और एक बात मैं बोलता हूं दोस्त, आप छात्र हैं और नेता अलग होता है। आपकी रिलेशन पढ़ाई से, छात्र का रिलेशन केवल कुर्सी से होता है भाई, केवल कुर्सी से होता है। मैं आप जो जाति के प्रति आप वोट देते हैं ना भाई, आप भी वीडियो देखोगे, याद करोगे उस दिन कि बाबू कौन मेरा मुख्यमंत्री था, कौन उप मुख्यमंत्री था, कौन मेरा सचिव था शिक्षा का, तो भाई सब याद आएगा। जिस तरह से बच्चा पिटा रहा है ना, किसी का पैर तोड़ दिया जा रहा है, किसी का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, बाटर करने का छिड़काव किया जा रहा है बच्चों पर। बताओ भाई, ये 10 दिसंबर में और 1 जनवरी जैसे महीना में, दिसंबर से महीने में बच्चों पर जब पानी छिड़का जा रहा है, जब बच्चा गर्दनी बाग से जब आंदोलन कर रहा था तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा था? जब बच्चा आगे की ओर बढ़ा तो जेपी गोलंबर के पास अब उस पर लाठीचार्ज करवाए, बच्चों को मारे। आप जान रहे हैं ना सुशांत बाबू, आप ही के ऑर्डर से प्रशासन भी चलता है। आपने ही ऑर्डर दिया है नीतीश कुमार जी, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप ही ने ऑर्डर दिया, तब प्रशासन की इतनी परमिशन नहीं है कि जो गलत नहीं करता उसको आप मार दो। हाँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि हाँ, अगर जो बच्चा गलत कर रहा है, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी प्रशासन को गाली दे रहा है या कुछ और हरकतें कर रहा है, तो भाई इसमें मैं जानता हूं कि आप गलत हैं, तो उसको आप टारगेट करके आप उसको जेल में डालो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन बच्चों को आप बिना मतलब को मार रहे हैं, आप खुद हेलमेट लगा रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, बाटर करने के छिड़काव कर रहे हैं। भाई किस तरह से बच्चा क्यों रो रहा है? आज मेरा बिहार रो रहा है। आप क्यों दोबारा एग्जाम करवाते हैं? आप जैसे जैसे क्यों? इसलिए ना कि ये सब पद पे जाएंगे बड़े बड़े के लोग। और आज मैं आपको हकीकत बताता हूं, अगर आप मोटेशन के लिए जाओगे ना ब्लॉक में भाई, तो जो सीए साहब होते हैं ना, सीधे 10 से 5,000 रुपया का डिमांड करते हैं। 10 से 5 से 10,000 रुपया का डिमांड करते हैं मेरे भाई, 10 से 5,000 रुपया दो, तुम्हारा काम सवाब से हो जाएगा भाई। सारा का सारा वही सिचुएशन है। अब सब इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग जाएंगे, बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे जो, और वहां जाएगा कौन? लीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लीक नहीं हुआ है। आयोग से मैं विनती करता हूं, आयोग जो अभी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, बीपीएससी आयोग, मैं आपको एक बार अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीपीएससी का आयोग जो मेरा वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सभी छात्रों की तरफ से विनती करता हूं कि आप री एग्जाम करवाओ। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए मेरे भाई। और क्या करते हो? रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करवा दे, क्या समझा तुम? क्या समझा रोशन आनंद सर को गिरफ्तार? अरे भाई, ऐसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है? लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़े मुजरिम है, वो घिसीट के प्रशासन लेके जा रहा है। आप चाहते हो कि खान सर, यहाँ पे मीटिंग में थोड़ा सा KH होगा भाई, KHN खान सर होगा, खान सर को भी क्या किया? पहले गिरफ्तार किया एनसीआर के लिए। तो भाई ये टीचर नहीं है, मैं एक बार बोलता हूं, ये टीचर नहीं है, इट इज ए गॉड। यह गॉड है पूरे भारत का, पूरे भारत का। अगर किसी ने इस पूरे विश्व में, मैं विश्व की बात करता हूँ, भारत की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ, अगर किसी टीचर ने, टीचर नहीं, किसी गॉड ये है, खान सर कोई सर नहीं है, ये गॉड है। अगर किसी टीचर ने पूरे विश्व के लिए, अगर विश्व में शिक्षा का क्रांति लाए हैं, तो वह है हमारे परम पूज्य खान सर। ये ऐसे आदमी हैं जो भाई 2020 के बाद जब कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ, तो पढ़ाई को ये अपना खुद बात बोलते हैं कि जब मैं कोटा जैसे शहर में बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम के अगर बच्चा को तैयारी करता था, तो 4 से 5 लाख रुपया फी लगता था। तो खान सर बोले भाई, अब एक जो बच्चा गरीब का है, जो ठेले वाला का बच्चा है, जिसके पिताजी टेम्पू चलाते हैं, रोजमर्रे का काम करते हैं, भाई उसका बेटा का अगर शौक है कि हम यूपीएससी क्रैक करके IAS बने, भाई वो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? तो इन्होंने ऐसा कर दिया यूपीएससी को भाई, 8,000 में, ये 8,000 में यूपीएससी जैसे एग्जाम को पढ़ा रहे हैं। अब किसी को लगता है कम में पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं है। भाई कंटेंट, पैसा से कंटेंट का तुलना नहीं होता। आप खान सर जैसे टीचर को आप 1% गलत नहीं, एक ही मात्र भारत में ऐसा टीचर है
जिनको कोई बुराई नहीं कर सकता। एक टीचर, ओनली वन टीचर, मिस्टर खान सर। तो खान सर भी एनसीएल वाले में भी बेचारे को तबीयत खराब हो गई थी, पटना में भर्ती वो थे। इसी के चलते वहां भी प्रशासन भी नहीं समझ पा रहा था, खान सर को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार आप किसी को करो, आप चाहते हो कि बड़े बड़े टीचर जो भी हैं वो शांत रहे, बच्चों को तो 2-4 सपक्के लगा के भगा दूंगा। भाई एक और टीचर का मैंने नाम नहीं लिया, गुरु रहमान सर। गुरु रहमान सर भाई ये भी बहुत ही बिहार के लिए महान टीचर है। ये दोनों जो टीचर हैं, एक मिस्टर रोशन सर, मिस्टर रोशन आनंद, रोशन आनंद सर, ये तीनों एज ए बीपीएससी स्पेशलिस्ट टीचर हैं। और भी टीचर हैं, ऐसा नहीं कि तीनों को है, और भी टीचर हैं, लेकिन ये सब ऐसे टीचर हैं जो टीचर होने के बावजूद भी विद्यार्थी को कष्ट को समझते हैं, विद्यार्थी की पीड़ा को समझते हैं। जो बेचारे साल भर मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक करते हैं, उनकी सपना होता है कि अभी बीपीएससी क्वालिफाई करके मैं अच्छे सीओ बनूंगा, वीडियो बनूंगा, माता की मैं सपना को पूरा करूंगा, पिता को मैं बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। और आप एग्जाम में लीक करवाते हो। भाई इतना एग्जाम लीक होता है, मानो कि उतना तो सिलेंडर से गैस भी नहीं लीक होता है। क्या है, क्या मजाक बना लिया है। नीतीश बाबू मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप ही को कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही पूरे सर्वोपरि है बिहार के। आप ही के ये शासन में आपको लोग सुशासन बाबू कहते हैं। आप सुशासन बाबू नहीं है, आप कुशासन बाबू हैं। इस तरह की जो मैंने हरकतें बताई, ये सब आपके इशारों पर हो रहा है। और फिर क्या बोलेगा, मेरे देश का युवा, मेरे राज्य के युवा। कोई युवा नहीं आपको जवाब देगा। युवा का शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इस बात को, इस वीडियो को दिमाग में आप देखिएगा, या जितना भी वीडियो बीपीएससी को लेकर के आप तक पहुंच रहा है, सब वीडियो को जरा देख करके एनालिसिस कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये एग्जाम करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 100% कहता हूं कि 2025 में आपकी कुर्सी खत्म। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और उन युवाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो जात देख करके देखते हैं ना, जात देख करके वोट देते हैं कि फलना है, फलना जात के है, फलना है, ये धर्म देखते हो, जात देखते हो। भाई वो समझ देखो, जनसुना की पार्टियां जब बच्चों को लेकर जेपी गुलंबर के पास ले गया, तो अपनी गाड़ी से लेके चल गया, अपने खुद भाग गया, बच्चा पिटा रहा है। तो भाई तुम कहाँ बच्चा को साथ दे रहे हो, कहाँ बच्चों के साथ तुम खड़े हो, कहाँ युवा के साथ? आज कहाँ गया मनीष कश्यप? मर गया, तुम जिंदा हो ना। आज क्यों नहीं माइक लेके तुम जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो? बीजेपी वाला खरीद लिया तुमको, क्यों नहीं जा रहे हो? आप जाओ, उस बच्चे को दर्द को समझो, उस गरीब की माता की जो बेटा वो बाहर में जो गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहा है, वो किसी की बेटा भी है, किसी के पुत्र भी हो सकता है, किसी का पोता भी हो सकता है, और किसी का जीवन का एक आस भी है। वो तो बेचारा संघर्ष कर रहा है अपनी जिंदगी के लिए, अपने माता पिता के लिए। अगर आप नहीं संभरोगे तो भाई एक कृष्ण आएगा, ये पूरे बिहार में युद्ध मचा करके अब फिर से सुशासन अच्छी तरीके से चलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था मेरे दोस्त कि मैं बच्चों को प्रोटेस्ट करूं, एक्साइटेड करूं कि आप दंगा करो। मैं दंगा के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा पर्पस इस वीडियो को नीतीश कुमार तक पहुंच जाना है, और बीपीएससी आयोग तक। और सम्राट चौधरी, आपको मैंने पहले ही बोला, आप बहुत बोलते हैं, सबूत दिखाओ। सबूत किसकी मांगते हैं? वो सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं। आप क्या चाहते हो कि मेरा सारा राज्य के लोग अनपढ़ रहे, मैं शासन करूं गलत तरीके से, लाठियां बरसाऊं, बच्चे तो शांत हो जाएंगे? ऐसे नहीं चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और फिर से ट्रोलिंग के साथ।